अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स में नए साल के मौके पर जुटी भीड़ में ट्रक घुसाने और 15 लोगों की जान लेने वाले संदिग्ध आतंकी की पहचान हो गई है। अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो ने उसकी पहचान शमसुद्दीन जब्बार के तौर पर की है। 42 वर्षीय जब्बार के अमेरिकी नागरिक होने की बात सामने आई है। उसने आतंकी संगठन ISIS का झंडा लगाए हुए अपने ट्रक को बारबन स्ट्रीट स्थित भीड़ में घुसा दिया। इस घटना में दर्जनों घायल हुए। जब्बार यहीं नहीं रुका, उसने अपने ट्रक से बाहर निकलने के बाद लोगों पर गोलियां बरसाना भी शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे मार गिराया। FBI का मानना है कि जब्बार इस घटना में अकेला नहीं था। एजेंसी का कहना है कि इस घटना में इस्तेमाल हुए फोर्ड ट्रक का जो पहले का वीडियो मिला है, उसमें 3 आदमियों और एक महिला को वाहन में ID रखते देखा जा सकता है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक जब्बार टेक्सास में पला बढ़ा और अमेरिकी सेना में भी सेवा दे चुका है। जब्बार ने अपनी पढ़ाई जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से की। उसने यहाँ से बैचलर डिग्री हासिल की थी। संदिग्ध आतंकी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC डेलॉय के लिए भी वह काम कर चुका था। वे यहाँ बिजनेस डेवलपर और डाटा इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। यहाँ उसकी तनख्वाह करीब $1,20,000 यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए सालाना थी। इससे पहले वह रियल एस्टेट कंपनी ब्लू मीडो प्रॉपर्टीज के लिए भी काम कर चुका था। जब्बार ने 2020 में एक YouTube वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने बताया था कि वह टेक्सास के ब्यूमॉन्ट में जन्मा और वहीं पला बढ़ा। वीडियो में उसने रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी पेशेवर जिंदगी के बारे में बताया था। इतना ही नहीं, शमसुद्दीन जब्बार अमेरिकी सेना में करीब 1 दशक की सेवा के दौरान HR स्पेशलिस्ट और IT स्पेशलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुका था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जब्बार का 2 बार विवाह हुआ। पहले रिश्ते का अंत 2012 में और दूसरी पत्नी से उसका तलाक 2022 में हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो संदिग्ध आतंकी अपने दूसरे तलाक के बाद से ही वित्तीय संकट से जूझ रहा था। उसने अपने ईमेल में माना था कि उस पर घर के कर्ज के $27,000 बकाया है और वह इसे चुकाने में असमर्थ है। उसकी दूसरी पत्नी के पति मार्च ने बताया कि जब्बार पिछले साल ही इस्लाम को अपनाने की शुरुआत कर चुका था और वह इसको लेकर कुछ हद तक पागल हो गया था। NYT ने मार्च के हवाले से दावा किया कि जब्बार की 2 बेटियां हैं, जिनमें एक शादी लायक है और एक किशोरी है। इस घटना के बाद उन दोनों की मौजूदा हालत काफी खराब है। संदिग्ध आतंकी पर दर्ज आपराधिक मामलों का भी खुलासा हुआ है। सामने आया है कि उस पर 2002 में दुराचार और चोरी के आरोप लगे थे। इसके अलावा 2005 में उस पर अवैध लाइसेंस के साथ ड्राइविंग का भी आरोप था। जब्बार के न्यू ऑरलीन्स में हमले की वजहों का अब तक पता नहीं चला है। हालांकि उसकी गाड़ी के आगे इस्लामिक स्टेट का झंडा लगा होने से उसके इस आतंकी संगठन से जुड़ाव की जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि जब्बार ने जिस ट्रक को भीड़ में घुसाया, वह उसने कार शेयरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्यूरो ऐप के जरिए किराए पर लिया था। उसका ट्रक करीब 1 महीने पहले टेक्सास से न्यू ऑरलीन्स पहुंचा था। पुलिस को घटनास्थल पर जांच के दौरान संदिग्ध आतंकी की गाड़ी से एक AR सैटेलाइट राइफल, पिस्तौल और कुछ बम मिले हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जब्बार ने पूरे शरीर में बख्तर पहना था और उसके पास राइफल थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्हें घटनास्थल पर ID मिला है, जो कि हमले के बावजूद भी फटा नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।